वक्त को रोक लेना हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन वक्त का सही इस्तेमाल करके उसे अपने लिए कीमती बना लेना तो हमारे इख्तियार में है। अगर हम चाहें तो अपने इसी वक्त का सही इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर ये शिकायत रहती है कि उनसे सुबह सवेरे उठा नहीं जाता। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए कि आप लोग कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। पहली टिप जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट खुद एक बहुत बड़ा टास्क है जिसे हम होम मेकर बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेती हैं। जब हमारा हर काम का टाइम सेट होता है ना, तो हर काम हर चीज़ को हम साथ लेकर चलते हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और हमारे लिए काफ़ी हद तक बर्डन कम हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट से मुराद है कि हम सोने से पहले तकरीबन 30 मिनट पहले अच्छी तरह से अपने घर में नज़र दौड़ा लें। सोच लें कि कहीं कोई काम आपका रह तो नहीं गया। जैसा कि हमारे बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, उनके जो होते हैं यूनिफॉर्म्स वगैरह चेक कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बेध्यानी में हमें याद नहीं रहता या फिर काम ही इतने ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हम लोग भूल जाते हैं। तो उनकी यूनिफॉर्म किसी ना किसी का जो है ना वॉश करने वाला रह जाता है। रात बहुत ज़्यादा लंबी होती है, उसको वॉश करके जो है ना आप ड्राई करके फैला दें तो आपके बच्चे का यूनिफॉर्म जो है सुबह तक जो है ना साफ़ सुथरा हुआ आपको मिलेगा और आप लोगों को कोई टेंशन भी नहीं होगी। दूसरी चीज़, अपने बच्चों के बैग्स चेक कर लें। सुबह को ऐसा होता है कि हमारे बच्चे किसी की पेंसिल नहीं मिल रही होती, किसी का पेंसिल बॉक्स नहीं मिल रहा होता या फिर किसी की बुक नहीं मिल रही होती। तो ये चीज़ें रात ही को अच्छी तरीके से चेक करके इनको सेट कर लिया करें। कोशिश करें अपने बच्चों को अपने साथ लगाएं ताकि उनको भी ये चीज़ें जो है ना ज़िम्मेदारी का एहसास हो वो आप लोगों को ना करनी पड़े। आपके बच्चे अगर सीख जाएंगे तो फिर वो खुद ही इन सब को चेक करके सोया करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये एक हैबिट आ जाएगी। और दूसरी बात, हस्बैंड और बच्चों के जो लंच की तैयारी होती है ना, लंच की जो प्रिपरेशन होती है वो पहले ही से कर लें ताकि सुबह को आपको ना कोई भी मुश्किल ना हो। कोई एक बास्केट बना लें, उसके अंदर लंच की आप लोगों ने जो चीज़ें बनानी हैं उसको जो है ना उसके अंदर आप लोग सेट करके रख लें ताकि सुबह को फ़ौरन से उठकर जल्दी जल्दी आप लोग बना लें। इसी तरीके से जनाब, अगर हम लोगों ने कहीं जाना है या फिर हम लोगों ने कहीं ट्रैवल करना है तो आप रात को ही सारा कुछ जो है रेडी करके रख लें। अपना बैग जो है उसको रेडी कर लें, अपने कपड़े जो हैं उनको रेडी कर लें, अपने बच्चों के कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े, सबके कपड़े रेडी करके उनके प्रेस करके रख लीजिए। अपना बैग वगैरह जो है ना उसको भी तैयार करके रख लीजिए। अगर कहीं पर आप लोगों ने ट्रैवल करना है तो फिर आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, आपका जो मॉर्निंग का टाइम है वो बच जाएगा। तो आप लोगों को इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। रात ही को सारी चीज़ें जो है ना आप कंप्लीट करके सोएं। तो इस तरह से फिर आप लोगों को कहीं जाना जब होता है तो फिर आप लोग हंसी खुशी वहाँ पर जा सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ तैयारी ही करनी होती है, अपनी जो है चीज़ें उनको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो टिप है मेरी वो है आप लोगों के लिए मल्टीटास्किंग। हम ख़वातीन जो होती हैं हमारे अंदर ये खूबी होती है कि हम मल्टीटास्किंग होती हैं। हम एक वक्त में बहुत सारे काम आसानी से कर लेती हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर लेती हैं जिसकी वजह से हमारे काम थोड़े ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि हम एक साथ बहुत से काम शुरू कर लेते हैं। हम किचन में खाना भी बना रही होती हैं, तो हमारा फ़ोन आ जाता है। अक्सर औक़ात हमारा अगर कॉल आ जाए तो ऐसा होता है कि सम टाइम हम फ़ोन में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हमारा खाना जल जाता है। या जैसा कि हमने अगर वॉशिंग मशीन लगाई हुई है तो कोई मेहमान आ गया है तो फिर जो होता है हमारा जो सारा टाइम जो होता है वो इधर मेहमान के साथ बैठे बैठे हम लोग वेस्ट कर लेते हैं। तो अगर कोई नेबर आ गया है तो उससे बातें करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा बिज़ी हो जाते हैं बातों में। और जब हम लोगों ने जो कपड़े धोने के लिए डाले हुए होते हैं वो वॉशिंग में पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। हम लोग ड्राई ही नहीं करते और बाद में फिर बहुत हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमारा काफ़ी जो टाइम होता है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ज़रूर देख लिया करें जब भी आप मल्टीटास्किंग करें ना, ये तो इतना आप लोग अपना ना टाइम सेट कर लिया करें। टाइम मैनेजमेंट जो पहली टिप मैंने आपको दी है वो पूरे दिन में आपके काम आने वाली है। इस रूल को लाजमी फ़ॉलो करें, अपना टाइम जो है उसको सेट कर लें। हर काम आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से होगा और कभी भी आप लोगों को अपने आप से भी कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह।
तो तीसरी जो चीज़ है वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस फ्री आप कैसे रह सकते हैं? जब आपको पता होगा कि आपने क्या क्या काम करने हैं, और उसके लिए भी पहला जो रूल मैंने आप लोगों को बताया है ना, टाइम मैनेजमेंट, वो हर जगह आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर घर में कोई भी गेस्ट भी आ जाता है ना, तो आपको हर चीज़ पहले से ही रेडी रखनी चाहिए। क्योंकि अब तो अक्सर औक़ात अगर गेस्ट आते हैं तो हमें पता ही होता है कि हमारे गेस्ट आने वाले हैं, तो आप लोग सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रख लें, ताकि फिर आप लोग अपने मेहमानों को भी टाइम दे सकें और ख़ुद भी परेशानी से बच सकें। तो अगर आप लोगों ने पहले से ही घर में कुछ चीज़ें ऐसी ला के रखी हुई हैं, तो कोशिश करें मेहमानों के लिए कोई 2-4 चीज़ें घर में ला के पहले से ही आप लोग रख लें, ताकि मेहमान आने पर आप जल्दी से उठा के उनके आगे रख सकें। आपको उस वक्त जो है ना स्ट्रेस फ्री आप लोग रह सकें, और आप लोगों को कोई टेंशन ना हो। जिस तरह आपने कहीं जाना है और आपके कपड़े रेडी नहीं हैं, तब भी आपको जो है ना टेंशन उठाना पड़ेगी। तो इसी तरह से अगर बच्चों के स्कूल से कभी कॉल आ जाती है, तो फिर भी आप लोगों को टेंशन होगी कि मेरे कपड़े प्रेस नहीं हैं, अब मैं क्या करूं, या मेरा ये वाला काम जो है वो करने वाला रहता है। अक्सर औक़ात होता है आप लोगों ने कभी हस्बैंड के साथ कहीं जाना पड़ जाता है, तो फिर भी आप लोगों को टेंशन होती है। तो आप लोग क्या करें, कोई ना कोई अपना जो कपड़े हैं ना वो अपनी अलमारी में प्रेस करके रेडी करके ज़रूर रखा करें, ताकि अगर अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो आप लोग अपने स्ट्रेस फ्री रह सकें, वरना आप टेंशन ही लेती रहेंगी। इस तरह अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, तो खाने की कुछ जो प्रिपरेशन होती है उन्हें वीकली प्रिपेयर करके रख लिया करें। इस तरह आप स्ट्रेस फ्री रह सकेंगी, और पूरे जो तकरीबन वीक का आप लोग थोड़ा थोड़ा जो मेन्यू है उसे बना के आप लोग फ्रीज़ कर लें, और आप लोग रोज़ाना फिर इस तरह से कुछ ना कुछ जो है ना बना के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का काम भी जो है वो बच जाएगा, और आप लोग स्ट्रेस फ्री भी रह सकेंगी। नेक्स्ट हमारा जो 4 पॉइंट है वो है सेट एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स कायम करें, जैसा कि सम टाइम हम अपनी फैमिली के या आसपास किसी को आइडियल बना लेते हैं कि वो इस तरह से काम कर लेती है, उसे अच्छे अच्छे तरीके से काम करने आते हैं, बहुत अच्छा उसका लाइफस्टाइल है, तो उनको कॉपी करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप ख़ुद को एक एग्जाम्पल बनाएं। दूसरों के लिए आप लोग खुद को एक जो है ना एग्जाम्पल बनाएं। सबसे पहले आप अपने बच्चों के लिए खुद एग्जाम्पल बने। एग्जाम्पल कैसे आप लोग बन सकते हैं? सुबह को जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं। देखें, रात को जल्दी सोने से सोने वाला जो रूल है ना वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको अपना लेते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। कई ऐसे जानने वाले होते हैं जिनके घरों में हमें पता होता है कि हम रात को नहीं जा सकते, क्योंकि उनके घर में एक रूल सेट होता है कि उन्होंने रात को जो है ना जल्दी सो जाना है। जब तक कोई हमें इमरजेंसी नहीं होती तब तक हम लोग जो है ना उनके घर में नहीं जा सकते। सुबह को उनके बच्चे जो होते हैं अर्ली मॉर्निंग उठे हुए होते हैं, और वो जो है ना सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो फिर अपने कामकाज में लग जाते हैं, और रात को वो इशा की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है ना सो जाते हैं। तो इस तरह से अपने रूल सेट करें। बच्चों की रूटीन हमारी जो है वो खुद ही सेट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जब बच्चे हमें देखते हैं काम करते हुए तो वो फिर खुद ही जो है ना हमारी तरफ देखकर सीखते हैं। हमें देखकर वो खुद ही जो है ना अपने रूल सेट कर लेते हैं। वो इस बात के आदी हो जाते हैं, उन्हें एक आदत पड़ जाती है कि हम लोगों ने रात को जल्दी सोना है, सुबह को हम लोगों ने जल्दी उठना है। यकीन करें, जब आप लोग रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह को खुद ब खुद आपकी आँख खुल जाएगी, क्योंकि आप लोगों की नींद पूरी हो चुकी होगी। और अगर हम लोग सुबह को देर से उठेंगे तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम लोग सुस्त रहेंगे सारा दिन। हमारे बच्चे भी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर भी वो लेज़ी रहेंगे। तो इस तरह से हमें फिर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग जो है ना सुबह को जल्दी उठने की आदत जो है ना अपने बच्चों को डालें। आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन उठेंगे ना तो हमें खुद ब खुद एक आदत पड़ जाएगी। नेक्स्ट जो लास्ट मेरा पॉइंट है वो है टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। ये मैं अपनी हर वीडियो के एंड में आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। अब जब हम लोग सुबह को जल्दी उठेंगे तो सारे काम हमारे जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर हम लोग अपने लिए भी टाइम निकाल सकेंगे। अपनी स्किन का ख्याल रखें, बालों का ख्याल रखें, हर चीज़ का आप लोग ख्याल रख सकेंगे। बाशऊर औरतें सुबह सवेरे
ही उठकर अपने कामों को कंप्लीट कर लेती हैं। इसी तरह से वो अपने सारे काम जो होते हैं उन्हें टाइम पर मैनेज कर लेती हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।